हम हैं इस समय द समर्थ पब्लिक स्कूल के अंदर, जो कि मेन वजीराबाद रोड पर है। आज इस स्कूल के अंदर फर्स्ट टू 11th रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। पेरेंट्स आ रहे हैं, हमारे बीच में रेणु शर्मा है जो कि 11th क्लास की क्लास टीचर्स है और मैथ की सब्जेक्ट टीचर है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा रिजल्ट? सर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, बच्चे भी खुश हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्ट्रेंथ की बात करें 11th की, तो अपने पास कितनी स्ट्रेंथ है? सर मेरे पास 25 है। 25। हाँ जी। ओवरऑल सब बच्चे पास या कोई? सर सब पास। सब पास। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? सर बस बच्चे और मेहनत करें अच्छे से, जैसे कोविड टाइम में इतना नहीं पढ़े थे, और अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पास हों। बस मैं यही कह चाहूँ कि अपनी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। ये वही बहुत काफी है, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मेहनत से प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा रिजल्ट आएगा। 11th क्लास के बाद में अब हम हैं 5th क्लास के अंदर। यहाँ पर क्लास टीचर्स के साथ साथ रिजल्ट लेने के लिए पेरेंट्स भी आए हुए हैं। पहले क्लास टीचर मैम से बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा रिजल्ट? हमारी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 90% बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। थोड़े से जो हैं, अगर वो कोशिश करें, मेहनत करें तो और अच्छा कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग कितनी स्ट्रेंथ? मेरे क्लास में 33 स्टूडेंट हैं, जिसमें 22 स्टूडेंट्स जो हैं मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिन्होंने 80 to 90 मतलब 90% से ऊपर स्कोर किया हुआ है। क्या मैम कोरोना का कोई असर देखने को बच्चों को मिला, क्योंकि बेस इनका 2 साल जो वीक हुआ? थोड़ा असर तो है सर, जो बाकी बच्चे हमारे रह गए हैं, जो मेरिट में नहीं आए हैं, तो कोरोना का असर उनके ऊपर थोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं, अब काफी हद तक संभल गए हैं और अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा कर रहे हैं। बेटा, आप अपना नाम बताएं। चारू चारू सारांश शर्मा। सारांश जी पास हो गए? बहुत बहुत बधाई। मैम सही पढ़ाते हैं? मैम, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के मैम वगैरह सब बहुत अच्छी हैं, अच्छा गाइड करती हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे इनके संग अपने लगता है कि हाँ मैम बहुत अच्छी है, मम्मी की जैसे हैं। बस ये थोड़ा सा बच्चे मेरे वीक हैं, वो थोड़ा कवर करेंगे, अच्छा हो जाए। वीक के पीछे कारण कोविड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा कोविड भी कहेंगे, और बाकी हमारे बच्चे थोड़ा सा डल हो गए इसलिए कि थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन लगता है कि कवर कर लेंगे। लगभग अच्छे हैं। बेटा, आप अपना माय नेम इज शौर्य वर्मा। शौर्य वर्मा पास हुए हैं? यस। बहुत बहुत बधाई। कौन सी क्लास? 6th। मैम सही पढ़ाते हैं? यस मैम। यस सर। सही पढ़ाते हैं? हाँ। कोई क्वेरी? नो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? सर स्कूल बेहद बहुत बढ़िया है, और रही बात इनके जो स्कूल के जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, टीचर भी बहुत अच्छी हैं, बच्चों को काफी अच्छा गाइड करती हैं। बस यही है हमारे। कोविड के दौरान बच्चों पर? कोविड के दौरान तो बच्चों को असर काफी ज्यादा हुआ है, बेस काफी कमजोर हुआ है, क्योंकि कोविड में बच्चों को पर्पस पढ़ाई नहीं मिल पाई है। इसी कारण क्या बोलते हैं, बच्चों का बेस काफी कमजोर हो गया है। और अब जो है कोविड चला गया है हर तरफ से, अब बच्चे पढ़ेंगे तो दोबारा हो सकता है देखो दोबारा ठीक ठाक हो जाए। ये है। रिजल्ट से सेटिस्फाई? हाँ, रिजल्ट से सेटिस्फाई। स्कूल की अगर हम बात करें तो जेब पर कम फोकस रहता है, पढ़ाई पे ज्यादा? फिलहाल तो यही है, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जेब तो चलो बहुत जेब तो मेंटेन कर ही लेता है। हाँ, कर ही लेते हैं। कहाँ से आए हैं? तो अशोकनगर से आए हैं, पास में अशोकनगर से आए हैं। मैं एक मैसेज पेरेंट्स को जरूर देना चाहूंगी सर, कि बच्चा अगर अच्छा रिजल्ट सिक्योर करता है, मेरिट में उसका नाम आता है, तो सबसे ज्यादा योगदान उस बच्चे का होता है। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो टीचर्स को भी फॉलो करता है, और पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं, तभी बच्चा अच्छा करता है। क्योंकि हम सभी बच्चों को एक सा पढ़ाते हैं, फर्स्ट आने वाला बच्चा भी हमारा ही है, और जो थोड़े से बच्चे रह जाते हैं वो भी हमारे होते हैं। तो अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो बहुत अच्छा करता है। तो पेरेंट्स अगर जो बच्चे रह गए हैं थोड़ा सा सपोर्ट करें तो वो बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं अशोकनगर से आया हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार गोयल है, और मैं इंजीनियर हूँ। हाँ जी, और मेरा बेटा प्रिंस गोयल है, 11वीं में पढ़ रहा है। और इससे पहले भी स्कूल में मेरा बड़ा बेटा पढ़ा था, देवेश गोयल। उस समय अगर मैं स्कूल के मैनेजमेंट की बात करूँ तो उस समय थोड़ा एनवायरमेंट सही नहीं था, मगर जब से नया मैनेजमेंट आया है उसके बाद से तो बड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। कल्चर में भी हाँ काफी सुधार है, पहले से बहुत सुधार है। बच्चे पे पूरा ध्यान है, और रेगुलर पीटीएम होती है तो मैं अटेंड करता हूँ। मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहूंगा अपने बच्चे का ध्यान रखो, और पीटीएम में जरूर अटेंड करें, ताकि आप टीचर से मिलकर के अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में जान सके। बहुत सुंदर बात कही है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कितने परसेंट मार्क्स? 72। 72।
सेटिस्फाई है एजुकेशन को लेकर? नहीं थोड़ी, हाँ एजुकेशन के लिए हाँ सेटिस्फाई है। अब आगे क्या 12th के अंदर? 12th में बोर्ड है और अच्छे से तैयारी करेंगे और 90 की तरफ लाने चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम प्राची है, मैं इसकी बड़ी सिस्टर हूँ। बड़ी सी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के लिए? स्कूल बहुत अच्छा है, एक्चुअली मैंने भी यहीं से पढ़ाई करी है अपनी, और अब मेरा भाई भी यहीं पे पढ़ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ स्कूल से। तो कौन सी क्लास, टीचर्स, स्टाफ, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हैं। किस तरीके से परिवर्तन अब देखने में आ रहा है डिजिटल एजुकेशन को लेकर के, तो क्या यहाँ पे सारी हाँ जी सर, बहुत अच्छे से हो रहा है। मोबाइल ऐप भी हाँ है और जी डिजिटल बोर्ड जी, वगैरह? सब कुछ डिजिटली भी अच्छा हो रहा है और टीचर्स भी काफी कोऑपरेटिव है। नहीं, बात करें कौन से क्लास के अंदर सर ये इसने 11th पास किया अभी। 11th हाँ क्लास? जी अभी 11th क्लास की क्लास टीचर हमारे बीच में है मैम। सबसे अच्छा। पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम उषा देवी है और मैं कक्षा 11th ए की क्लास टीचर हूँ। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है मेरा। कैसा रहा रिजल्ट अपने? सर बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चों में जो प्रोग्रेस देखने को मिली है एक कोरोना के बाद वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है सर, बहुत ज्यादा हुई है। प्रोग्रेस अच्छी है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे बच्चे। जैसे कोरोना में एकदम नीचे चले गए थे, पर उसमें काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। लगभग स्ट्रेंथ की बात करें तो 11th क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है अपनी? सर 11th मेरी क्लास में तो 25 बच्चे हैं। 25 बच्चे Yes. सबके सब पास? सबके सब पास है सर। क्या पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बच्चों पर focus करने? जी, मैं तो पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों के ऊपर शुरू से ही जो पेरेंट्स थोड़ा सा भी ध्यान दे, क्योंकि टीचर्स तो देते ही है सर, अगर पेरेंट्स भी थोड़ा सा बच्चे को देख कर चले तो बच्चा काफी आगे जा सकता है। उनको काफी मतलब एक क्या स्कोप अच्छा है। इस, जी काफी। 8th क्लास के अंदर अब हम आ चुके हैं। 11th क्लास में बात की, फर्स्ट क्लास की बात करी, अब 8th क्लास की बात कर लेते हैं। क्लास टीचर भी मौजूद हैं, वहीं पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए। सबसे पहले मैम से बात कर लेते हैं। मैम कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट मैं कहूंगी कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग और आगे भी मेहनत करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग कितनी स्ट्रेंथ अपनी क्लास की? 20 मैम वही बात करें कोरोना काल के बाद में जो बच्चों को आप लोगों ने फिजिकली आकर के देखा, क्योंकि वो तो था एक मोबाइल डिस्प्ले, कहीं ना कहीं संघर्ष की। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं एग्री हूँ आपकी बात से। आफ्टर कोरोना स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे भी और टीचर भी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भी अपनी मेहनत कर रहे हैं वहां तक आने की जहाँ आना चाहिए, और टीचर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अर्श वाहिद। कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा था। अच्छा रहा। मैम से कोई क्या नाम है, मैम पूरे कोऑपरेट करा? हाँ मैम ने तो पढ़ाई सही कोऑपरेट कराते हाँ हैं? अच्छी करी थी आप अपना नाम बताएं। पढ़ाई। मोहम्मद आरिस वाहिद। कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा रहा। अच्छा रहा। मैम ने पूरा कोऑपरेट करते हैं? हाँ मैम पूरा कोऑपरेट करती है। स्कूल के अंदर पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है? हाँ दिया जाए। कहाँ से आए हैं मैम आप? मुस्तफाबाद से। मुस्तफाबाद हाँ। से। स्कूल के बारे में क्या? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर भी मेहनत करती हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, रिजल्ट अच्छा रहा। रिजल्ट अच्छा रहा। और यही उम्मीद है मैडम भी मेहनत करे बच्चों के साथ और बच्चे भी मेहनत करें। पढ़ाई से हाँ, सेटिस्फाई है। हाँ satisfied। और पेरेंट्स से भी कहेंगे कि इस स्कूल में बच्चों का जी जी एडमिशन जी कराएं। जी बहुत ठीक बढ़िया है। बात है। मैम आप अपना नाम बताएं। गीता। ठीक है जी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट? अभी इनका रिजल्ट हमने देखा ही देखा नहीं। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल तो काफी बेस्ट है, अच्छा है। हाँ जी। क्लास 8 ए के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी टीचर बच्चों को रिजल्ट दे रही है, पेरेंट्स आए हुए हैं। मैम कैसा रहा रिजल्ट अपनी क्लास का? सर इट इज ओके, ठीक रहा ये रिजल्ट। ठीक रहा। और बच्चे काफी, पेरेंट्स काफी एंथुसियास्टिक हैं रिजल्ट को लेकर, और देयर इज अ मिक्स रिएक्शन ऑफ रिजल्ट। मैम 8th क्लास की बात करें 2 साल पहले, मतलब काफी संघर्ष, मतलब पढ़ाने में काफी दिक्कत आई होगी बच्चों को। Yes sir, they are lagging behind in their studies because of COVID. Yes, and we are trying best to cope up with that situation. मैम what about your strength in your class? Yes, most of the students are above average in this class. Average. Yes, they are doing well, they are making efforts. Yes. आप अपना नाम बताएं। नमन कुमार। नमन जी पास हुए? यस। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के बारे में? गुड है, अच्छी है। अच्छी है।
शुरू से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या अभी शुरू से शुरू से? क्या कहेंगे स्टाफ मेंबर्स के लिए और एजुकेशन के लिए? अच्छी है, गुड है, एजुकेशन अच्छी है। अच्छी है, कोऑपरेटिव हैं सब टीचर्स। यस रिजल्ट को लेकर के सेटिस्फाई हैं कि जितनी मेहनत करी उतना रिजल्ट। यस पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा स्कूल है। मैंने अपने बेटे को नर्सरी से पढ़ाया है इसमें और 8 क्लास में हाँ आ गया है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन और भी अच्छी है और यहाँ के टीचर भी जो बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, तो इसलिए इसमें ही कंटिन्यू रहेगा। रिजल्ट को लेकर के बच्चे के हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? अशोक नगर। और पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे स्कूल के अंदर? पब्लिक के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये अपने मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा मतलब स्कूल है। हाँ, और आपका जो बच्चे हैं इसमें काफ़ी अच्छा मतलब प्रोग्रेस करेंगे और अच्छा मतलब लाइफ में रिजल्ट अच्छा लेके आएंगे। वहीं सर स्कूल की बात करें तो और पेरेंट्स की बात करें, जेब पर ध्यान मतलब कम रहता है या ज्यादा रहता है? किस पे? जैसे कि और स्कूलों में फीस को लेकर के यहाँ पर या इस स्कूल में फीस को लेकर के फीस तो सभी स्कूलों में एक जैसी है, चाहे हाँ वहाँ पढ़ा ले या यहाँ पढ़ाए। जैसे और स्कूलों में फीस को लेकर प्रेशराइज किया जाता है, क्या है अपने स्कूल के नहीं अंदर ऐसा कुछ ऐसा कुछ? कोऑपरेटिव है। अगर आप कहते हैं कि चलो नेक्स्ट मंथ दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोविड के दौरान कोई जबरदस्ती नहीं, बहुत अच्छी क्लासें चली है और सभी क्लासें कंटिन्यू चली है और कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा है कोविड का भी। 6th क्लास के अंदर अब हम आए हैं, यहाँ पे टीचर्स हैं और पेरेंट्स मौजूद हैं। रिजल्ट के लिए क्या कहना चाहेंगी मैम? कैसा रहा रिजल्ट? बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोथ वर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, सो वो एफर्ट्स बहुत अच्छे से दिखे हैं, प्लस टीचर्स के भी एफर्ट्स ने बहुत अच्छे तरीके से जो है रिजल्ट जो एनालिसिस हुआ है वो भी काफी प्रोडक्टिव दिखा है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द अचीवर्स। पूरी की पूरी क्लास पास? हाँ जी बिल्कुल। और जहाँ पर थोड़े बहुत गैप्स रहते हैं जी। उनके लिए हम रेमेडियल टीचिंग्स रखेंगे फॉर श्योर और बेटर वेज फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। मैम अब नया सेशन जैसे शुरू होने वाला है तो क्या नई आप लोगों ने सोचा है? बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो क्लासेस हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, तो इसी तरीके की एक्टिविटीज जो है वो हम इन्वॉल्व करने वाले हैं। स्पेशली आई एम अ साइंस टीचर, तो इसमें डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज जो बच्चों के पास होते हैं, सो वी विल इंक्लूड दैट आल्सो एंड वी विल फॉस्टर द किड्स फॉर द इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग कितनी स्ट्रेंथ? Approximately 40 around, and that can be easily handled by the teachers और बच्चे भी easily cope up कर लेते हैं उस चीज से। थैंक यू। आप अपना नाम? माय नेम इज ऋषभ। कैसा रहा रिजल्ट? अभी मैंने देखा नहीं है। अभी देखा नहीं। डर लग रहा है थोड़ा बहुत? बहुत ज्यादा लग रहा है। लग रहा है। मैम डर खत्म कर दो, क्या है? बिल्कुल नहीं, ही इज अ वेरी वेरी नाइस बॉय और बहुत ही स्टूडियस है, प्लस बच्चों के अंदर जब अपने अंदर से एक एनर्जी होती है करने की तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ही रिजल्ट शो करता है, तो डरने की तो कोई बात है ही इशारा नहीं। कर दिया है, पास हो गए हो। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। मैम क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? बहुत अच्छा स्कूल है। मैं फर्स्ट टाइम अपने बेटे का एडमिशन करवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मतलब 6 से ही हाँ जी, ओके, काफी अच्छा स्कूल है, काफी अच्छा स्कूल है, पढ़ाई ठीक हो रही है, बहुत बेस्ट है। टीचर कोऑपरेटिव। टीचर सारे बहुत कोऑपरेटिव है। समर्थ स्कूल की प्रिंसिपल चारू श्रीवास्तव हमारे बीच में है, इनसे बात कर लेते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी के अंदर। थैंक यू सर। मैम कैसा रहा रिजल्ट आज आपने अनाउंस किया? सर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 2 दिन पहले हम लोगों ने ग्रेजुएशन सेरेमनी करी थी जिसमें हमने नर्सरी और केजी के बच्चों को रिजल्ट दिया है और सारे पेरेंट्स बहुत खुश होके गए। हमने सब बच्चों के यूनिक ट्रेड्स एंड पर्सनैलिटीज को सेलिब्रेट किया, सारे पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाया, बच्चों को टाइटल्स दिए। दे वर रियली वेरी हैप्पी क्योंकि हर बच्चे की यूनिकनेस को हमने सेलिब्रेट किया था और आज हम सेम चीज क्लास 1 to 12 के बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। हम लोगों ने सब बच्चों को मेरिट कार्ड्स दिए हैं जिन्होंने 75% से ऊपर अपने रिजल्ट में अचीव किया है और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हर क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको एक-एक मेरिट सर्टिफिकेट तो मिनिमम मिला ही है। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है कि हर बच्चे को ये एक एहसास है, एक कॉन्फिडेंस है दैट दे हैव एक्सेल्ड एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट एंड मैक्सिमम इन ऑल सब्जेक्ट्स। मैम वही बात करें कोरोना के बाद में ये समय अब आया है कि जो रूबरू हो रहे हैं डायरेक्ट, तो कैसा काफी संघर्ष भी
करना पड़ा है? सर मेरे स्कूल में तो ये रूबरू कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम नहीं है। लास्ट ईयर हम लोगों ने थोड़ा बहुत मिलना शुरू कर दिया था पेरेंट्स से। बाकी ऑनलाइन जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने ऑनलाइन पीटीएम किया, जिसमें हमने 1 to 1 स्लॉट दिया हुआ था 15-15 मिनट का। तो 1 to 1 तो हम मिल रहे थे, बस ये है कि उसमें टेक्नोलॉजी का एक सहयोग था। यहाँ पर यह है कि 1 to 1 इन पर्सन मिल रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स को और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कनेक्टेड नहीं थे। वेल मैम, अब नया सेशन शुरू होने वाला है, तो आप लोगों ने क्या तैयारी की? एक तो सर अब हम सेशन शुरू करेंगे अपने ब्रिज कोर्स से। उसमें ये है कि बच्चों के लिए हम ब्लॉक टीचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। जो बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में रह गया है या वीक हो गया है या कोई उसके लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उसमें ये रहता है कि हम उस ब्रिज कोर्स में ब्लॉक टीचिंग में बच्चों को वो सेशन अलॉट कर देते हैं। तो अगर मंडे को इंग्लिश का ब्लॉक टीचिंग है 1 घंटे का, तो ओनली दोज चिल्ड्रन विल अटेंड जो कि इंग्लिश में रह गए या इंग्लिश में जिनके स्कोर जो है कम आया है। और एनसीईआरटी का एक बड़ा ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, हम उसे फॉलो करके अपना बैकबोन बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि बच्चे कौन-कौन से ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अचीव नहीं किया है, और उसके हिसाब से उनका एक ग्रुप बनता है। वो उस ब्लॉक टीचिंग को अटेंड करते हैं और अपने लर्निंग गैप्स फिल करते हैं। अगली क्लास में जाने से पहले उनकी पुरानी क्लास में जितने भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगली क्लास में उनको इस्तेमाल होंगे, वो सारी चीजें वो कवर कर लेते हैं इस ब्रिज कोर्स में। मैम वही बात करें, इस समय गवर्नमेंट भी स्किल पर फोकस कर रही है, तो अपना स्कूल स्किल के लिए खास सर मैं बड़ी हैप्पी हूँ अनाउंस करने में कि इस बार हमारे स्कूल ने बहुत सारी नई-नई चीजें लॉन्च करी हैं। पहली बात तो ये 6 to 8 के लिए हमने फाइनेंशियल लिटरेसी ये सब्जेक्ट है वो लॉन्च किया है। मेरे मैथ्स के टीचर्स 6 टीचिंग पीरियड्स में से 1 पीरियड में फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाएंगे। तो अगर मेरे पेरेंट्स को ये पूछना हो कि अपना पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें, तो मैं बड़े गर्व से कहूंगी मेरे बच्चों से पूछिए, पहली चीज। दूसरा, आपने स्किल की बात करी, 2 स्किल सब्जेक्ट्स मेरे स्कूल में लॉन्च हो चुके हैं, एक हैंडीक्राफ्ट्स और एक हॉस्पिटैलिटी। उसके लिए मेरे दोनों टीचर्स अवेलेबल हैं और हम अपना स्किल हब लॉन्च करने जा रहे हैं। स्कूल रजिस्टर भी हो चुका है। फिर हमारी एक स्कूल इनोवेशन काउंसिल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत चलती है। तो उसमें भी हमारा एक इनोवेशन प्रोजेक्ट लास्ट ईयर भी चला गया था बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में। इस साल भी मेरा एंटरप्राइज क्लब उस पे काम कर रहा है। और बाकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारे स्कूल की है वो है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। हर बच्चा क्लास 4th ऑनवर्ड्स एक वर्क एक्सपीरियंस करेगा अपने हर एक सब्जेक्ट में, मिनिमम 4 आवर्स इन द एंटायर एकेडमिक ईयर, जिसके उसको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। ये जनरल सर्टिफिकेशन जो है अपना उसमें भी लगता है, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं जहां आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है एज एन इंटर्नशिप, वो भी मेरे 4th ऑनवर्ड्स के बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे और रिपोर्ट कार्ड में बकायदा उसके क्रेडिट पॉइंट्स लगे जाएंगे जो कि 40% वेटेज कैरी करेंगे। तो बच्चा जो है ये भी देखेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या उसका मीनिंग रियल लाइफ में एप्लीकेबल है नहीं है। तो सिमिलर प्रोजेक्ट्स, एक्सकर्जन, ये सब तो हम पहले भी करते थे। ये वो जैसी चीज नहीं है। ये है जैसे आप श्रमदान कर रहे हैं, जहाँ मेरे सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर किसी हमने एक स्कूल को अडॉप्ट किया हुआ है, वहां जाके उनके टीचर्स को ट्रेन करेंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनकी वॉल्स अपडेट करेंगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड की जो वॉल है वो अपडेट करी है अपने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ। उन्होंने बिन पानी सब सून का जो कबीर का दोहा है वो लगा के पूरी वॉल को सजाया है। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें बच्चों को क्रेडिट सिस्टम मिलता है। आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगी, मेरे एक पेरेंट खड़े थे और उन्होंने वो वॉल देखी जो मेरे 6 to 8 के बच्चों ने बनाई थी, छोटे किंडरगार्टन के बच्चों के लिए डेकोरेट किया था उनका क्लासरूम। तो वो पेरेंट देख रहे थे और उन्होंने बोला, मैम ये मेरी बेटी ने बनाया है। तो मैंने कहा, हाँ जी सर, आपको क्यों हैरानी हो रही है? तो उन्होंने सीधा बोला कि मैम घर पे वो एक रोटी का टुकड़ा ना शेयर करे अपने बहन के संग, और यहाँ उसने छोटे बच्चों के लिए पूरी वॉल बना दी। तो ये चीजें देख के बच्चों को भी बड़ा गर्व होता है कि मैम ये हमने बनाई है। और मेरे भी स्कूल जो है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरा स्कूल स्टूडेंट्स चलाए, आज वो उस लेवल पर पहुंच गए। मैम स्कूल चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। वही बात करें बच्चों की, तो बच्चे जब संघर्ष करके एक्चुअल लाइफ में पहुंचना चाहते हैं, तो जॉब के लिए काफी उन्हें संघर्ष करना जी, तो इसके लिए सर ऐसा है कि देखिए स्किल सब्जेक्ट्स तो हमारे पास हैं, क्योंकि हर बच्चा एकेडमिकली ओरिएंटेड नहीं होता। तो मेरे पास आफ्टर स्कूल एकेडमी है जिसमें आर्ट है, म्यूजिक है, डांस है, स्पोर्ट्स है, 4 स्पोर्ट्स हैं, प्लस हमारे जो स्किल सब्जेक्ट है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, और जो अपना ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो गया, ये सारी चीजें वोकेशनल स्किल्स जो है ये हम करवाते ही हैं। तो उसमें क्या है, बच्चा अगर एकेडमिकली परफॉर्म ना कर पाए तो एटलीस्ट स्किल सब्जेक्ट्स में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर। दूसरी चीज ये है, एकेडमिक के लिए ये है कि हम अपनी रिमीडियल क्लासेस भी चलाते हैं और हम फील्ड एक्सपर्ट्स में सीबीएसई के मास्टर ट्रेनर्स को बुलाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं बोर्ड पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न को, आईआईटी जेईई पैटर्न को समझ सके। तो वो आफ्टर स्कूल स्किल क्लासेस भी चलती हैं जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। मैम वही पेरेंट्स से हमने बात करी, तो उन्होंने स्टाफ के लिए काफी कुछ कहा कि स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव। ये बिल्कुल ठीक बात है सर। देखिए मैं वन मैन आर्मी नहीं हूँ,
मैं सिर्फ, और प्रिंसिपल के कुर्सी का ब्यूटी ऐसी होती है कि वो एक विजनरी होता है। तो मेरे पास एक विजन है जो कि मैं, सब टीचर्स को लगता है सुबह उठती है एक नए सपने के संग, लेकिन सपना साकार करने के लिए टीम चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सीनियर मोस्ट से जूनियर मोस्ट स्टाफ सारे के सारे सपोर्टिव है। यहाँ इतनी फिक्र है कि भाई मैम को इस ये करना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा स्टाफ इतना ट्रेंड है कि चाहे सपोर्ट स्टाफ हो चाहे मेरा टीचिंग स्टाफ हो, कि मेरी शायद नजरों से वो समझ जाते हैं कि इसको क्या चाहिए और फिर वो करके दिखाते हैं। आज तक मतलब मेरे स्टाफ को मैं गर्व से कह सकती हूँ, दे हैव ट्रेन्ड देमसेल्व्स, दे हैव अपग्रेडेड देमसेल्व्स, और वो मुझे खुद ही कहते हैं कि मैम शुरू में हमें मुश्किल लगता है पर जब हम कर दिखाते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो किया जा सकता है। तो उनको भी एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो उससे क्या है कि मेरी टीम जीत जाती है और अल्टीमेटली मैं जीत जाती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। वही पेरेंट्स का एक और हमने सवाल पूछा कि फीस को लेकर के जैसे बाकी स्कूल प्रेशराइज करते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करता समझ। सर हम इसलिए नहीं प्रेशराइज करते, देखिए हम बात करते हैं कंपैशन की। मेरे स्कूल की 3 वैल्यूज हैं, एक्सीलेंस, विजडम और वर्च्यू, जिसमें वर्च्यू में आपका कंपैशन आता है, बीइंग कर्टियस आता है, और जो पेरेंट मेरे सामने बैठा है वो यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ जाए। और सारे ही पेरेंट्स, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सारे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि वो अपनी फीस टाइम पे दें। जहां पर कोई ऐसी बात होती है कि कोई नहीं दे रहा है फीस या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, मेरे रूम का दरवाजा हमेशा खुला है, मेरे कोऑर्डिनेटर्स के रूम का दरवाजा खुला है, वो अपनी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी बताते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि चलिए आप अभी नहीं दे पा रहे हैं तो बाद में दे दीजिए, या पार्ट पेमेंट कर दीजिए, एप्लीकेशन लिख दीजिए, और कोई लेट फीस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम उन्हें रेगुलर फोन कॉल्स कर देते हैं, इन केस अगर वो भूल जाए, रिमाइंडर दे देते हैं उनको। तो जब ये सब कर सकते हैं और एक ह्यूमन लेवल पे बात हो सकती है, तो किसी को थ्रेटन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो भी किसी के माँ-बाप हैं और वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़ ले। तो इसके लिए एक ह्यूमन लेवल पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैम पेरेंट्स से क्या मैसेज देना पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि जैसे आपका सहयोग हमेशा बना रहा है मेरे साथ, और मेरा स्कूल जब मैं यहाँ 3.5 साल पहले स्टार्ट किया था, तब हमारे पास तकरीबन 400 बच्चा था, और आज यही पेरेंट्स हैं जिनके वर्ड ऑफ माउथ से, जिनकी बेस्ट विशेस से, जिनकी ब्लेसिंग से आज ये स्कूल जो है 750 प्लस पे खड़ा है। तो मैं यही चाहूंगी कि हम एक टीम है, मैं, मेरे टीचर, मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स, तो बस ये सहयोग हमेशा बना रहे, हमारा बॉन्ड अच्छा रहे, हमारी टीम बड़ी होती जाए। मे द टीम ग्रो बिगर एंड माइटियर, ताकि हम जीतते रहें। ये थी हमारे बीच में चारू श्रीवास्तव जी, जो कि प्रिंसिपल है, पूरे स्कूल के बारे में बताया, स्टाफ के बारे में बताया, पेरेंट्स के बारे में बताया, वहीं आने वाले समय में क्या-क्या ये लॉन्च करने वाले पूरी आपने सुना। तो भारत टीवी भी समर पब्लिक स्कूल को, पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता है इनके उज्जवल भविष्य के लिए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।